हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। आज इसका लेक्चर 2 है या पार्ट 2 भी बोल सकते हैं हम लोग। आज जो हम लोग देखने वाले हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम किस प्रकार से रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट अब मेरे पास अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, अब उसके बीच के रेशनल नंबर को फाइंड करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको प्रीवियस वीडियो मिल सके। हमारा जो चैनल है वो चैनल क्या है, YMT चैनल। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होता है तो आप यूट्यूब खोलें। यूट्यूब खोलने के बाद वहाँ टाइप करें YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। आपको ये पेज, ये लोगो मिलेगा, इस लोगो को क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पेज खुल जाएगा, जहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में डिस्कस किए थे रेशनल नंबर, काफी अच्छे तरह से काफी डिस्कस किए हुए थे कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं, रेशनल नंबर क्या है और उसका जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जाने थे, किस प्रकार से रेशनल नंबर को हम कर सकते हैं और साथ में वो किस प्रकार से दूसरे नंबर जैसे ऑल नंबर और रेशनल नंबर में किस प्रकार से डिफरेंस देखना है, वो सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, तब ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या था। इसका डिफिनेशन ये था कि अगर हम रेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो सिंपल सी बात है कि रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं और एक फॉर्म होता है P/Q के फॉर्म में होता है ना, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। देन हम कह सकते हैं कि यह एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिख लेते हैं यहाँ 25 के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इस फॉर्मेट में जनरेट हो गया है। और Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे 1 है। देन हम कह सकते हैं कि 25 जो है वो कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज और डिस्कस किए हुए थे कि रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, ऑल नंबर इंक्लूड होता है और इंटीजर इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है जिसमें हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। NCERT का बुक है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच हम किस प्रकार से रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसको फाइंड करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस प्रकार से इस मेथड से हम दो रेशनल नंबर के बीच में अगर फाइंड करना चाहते हैं रेशनल नंबर तो कैसे करें। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। हम इस लाइन में देखते हैं। इस लाइन में अगर हम मान लीजिए कि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखना होता है कि जो नंबर है 1 और 2, ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है। अगर इसके नीचे 1 लिख देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं तो ये P/Q के फॉर्म में जनरेट हो जाता है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि अगर हम इसको निकालना चाहते हैं 5 रेशनल नंबर, तो ये जो मेथड है इस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर ये आपका R है और ये आपका S है, देन 1 + 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। अब 3/2 जो रेशनल नंबर है इस लाइन में कहाँ इंक्लूड करेगा,
इस दोनों के बीच में, अर्थात कि 3/2 जो है यहाँ कम से कम यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि अब हमको निकालना है इस दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है 1 और 3/2 के बीच में रेशनल नंबर। तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, फिर सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3/2 ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3/2 इसके नीचे 1 लिखते हैं, तो 5/2 इंटू 1/2 अर्थात 5/2। ठीक है, अब 1 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर कितना आ गया, 5/2। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर मुझे 5 रेशनल नंबर निकालना है, अब इसके बीच में भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए 3/2 है प्लस 2 है, इसके नीचे क्या कर देना है, 2 कर देना है। जो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 4/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 7/4। ठीक है, इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं। दैट मीन्स हो गया कि 3/2 और 2 के बीच का रेशनल नंबर कितना आ गया, 7/4। इस प्रकार से हम दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये आपका पहला मेथड है। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको इसमें अलग अलग करके फाइंड करना पड़ता है। और सेम चीज अगर मान लीजिए कि हमको 1 और 5/2 के बीच में निकालना है रेशनल नंबर, तो सेम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला क्या है, r प्लस s/2। बहुत सिंपल है, फर्स्ट मेथड बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये पता करना है कि जो नंबर है वो रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो रेशनल नंबर है देन हम उस पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे तो वो दोनों के बीच में, इस 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो नया रेशनल नंबर निकलेगा उस दोनों के बीच में हम फिर ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो मुझे फिर नेक्स्ट रेशनल नंबर मिल जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा सिंपल है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। इसका एक और मेथड होता है जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं, तो उस मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये कहता है, इसका स्टेप आपको बता देते हैं जिससे कि आपको और आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसका स्टेप इस प्रकार से है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये कि फर्स्ट ऑल हमको ये देखना होता है, पता करना होता है कि जो नंबर है वो नंबर रेशनल नंबर है या नहीं है ना। मान लीजिए 1 है और ये 2 है, क्या ये रेशनल नंबर है। अगर इसके नीचे 1 लिखते हैं और इसके नीचे 1 लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है उसको फॉलो करता है, जैसे p/q और q नॉट इक्वल टू 0। देखिए p/q के फॉर्म में आ गया और q नॉट इक्वल टू 0, देन कर सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा चीज को ये पता करना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कितना निकालने बोला है, 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अर्थात ये दोनों के बीच में कितना निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, ये पता कर लिए। नेक्स्ट, अगर आपका 1 और 2 के बीच में डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर कर लेना है। बराबर कैसे करना है, बाय एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम से क्या करना है, उसको बराबर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1 1 है तो यहाँ पे तो बराबर किया हुआ है, तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है ना। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, 4 स्टेप है। 4 स्टेप में क्या बोल रहा है कि अगर आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए तो उससे बढ़ के उसमें 1 इंक्लूड कर देना है। दैट मीन्स कितना हो गया, 6। अब जो 6 आएगा वो 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6/6। ये कितना हो जाएगा, 12/6। ठीक है, अब जब दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाता है तो इसके बीच का रेशनल नंबर कितना आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। यहाँ पे और लिख सकते हैं हम लोग
11/6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल चुका है। अब इसको कुछ नहीं करना, अब उससे सिंपल करना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो इसको क्या हो जाएगा, 6/6 दैट मीन्स 1, 7/6, 8/6 तो लिख सकते हैं 4/3, 9/6 देन लिख सकते हैं 3/2, 10/6 देन लिख सकते हैं 5/3, 11/6। ये आपका कितना हो जाएगा 2। ये आपका क्या है, ये आपका 1 से लेकर 2 के बीच में रेशनल नंबर है। ठीक है, और इस प्रकार से हम चाहें कि इसके बीच में और ज्यादा रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं, मान ली 10 निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे यहाँ पे अगर 10 निकालना चाहते हैं तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन क्या होगा 1 और 2 के बीच में 10 रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। तो इससे एक चीज निकल के सामने आता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि दो नंबर के बीच में का रेशनल फाइंड करना है तो आप कितना नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 निकाले, फिर 10 निकाले, अगर हम चाहते हैं कि 100 निकालना चाहते हैं तो 100 ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बीच में रेशनल नंबर निकल जाएगा। 1000 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो उसके बीच में रेशनल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज देखने को मिलता है कि दो परिमेय संख्या के बीच क्या हम इन्फिनिटी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच हम इन्फिनिटी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, दोनों मेथड सुटेबल है, दोनों मेथड से जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा तो उस दो रेशनल नंबर के बीच का जो रेशनल नंबर निकालना होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। इसका पहला मेथड क्या था, ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको माइंड में रख लेना है कि r+s/2। ठीक है, तब कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं, फिर जो नया नंबर आएगा उस नंबर से फिर उस नंबर को ऐड करके फिर इस फॉर्मूला को ऐड करना, उससे फिर आप निकाल सकते हैं और काफी सिंपल है। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन बार बार करना पड़ता है, ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत स्टेप वाइज है। आप अगर स्टेप वाइज करते हैं तो आपको 2 से 3 स्टेप में जैसे कि हम यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज है, हम लोग जो एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहे हैं 9 क्लास का मैथ का बुक है जो, उसमें फर्स्ट चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है 1.1। इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है, कैन यू फाइंड इट इन फॉर्म ऑफ p/q, क्या हम लोग p/q के फॉर्म में इसको फाइंड कर सकते हैं जहां p और q क्या है, एक इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। हो रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है, दैट मीन्स अगर हम जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। ठीक है, 0/7 लिख सकते हैं, है ना। जब 0/7 लिखते हैं तो ये जो फॉर्म है क्या p/q के फॉर्म है, p/q के फॉर्म है और q नॉट इक्वल टू 0 इसको फॉलो करता है। हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है, हम देख सकते हैं कि नीचे q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो या 0/2 तो लिख ही सकते हैं, है ना। इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं 5/0, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन 0/5 तो लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, तेरे कब पूछ रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, as 0 is a rational number because
0 बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। ये ऐसा जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका एस। हाँ, ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 6 रेशनल नंबर निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो जो हम लोग स्टेप हम लोग देखे थे उस स्टेप के आधार पे हम निकालते हैं, जो स्टेप आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि जो नंबर दिया हुआ है, नंबर जो दिया हुआ है यहाँ 3 और 4 नंबर दिया हुआ है, क्या ये रेशनल नंबर है। तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख देते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या एक रेशनल नंबर ये है। ठीक है, दूसरा चीज कि हमको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में कितना रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है, 6 निकालना है, ये माइंड में रखना है। साथ में ये देखना होता है कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब निकालना 6 है, दैट मीन्स क्या होगा 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 7। अब 7 हो गया तो 7 को ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 21/7। ये कितना बन गया 28/7। अब दोनों के बीच में ऐसा नंबर कौन कौन हो सकता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 21 के बाद कितना होता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 26/7, 28/7। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 22/7, ये 23/7, ये आपका 24/7, आपका 25/7 और ये आपका 26/7 और 27/7 और 28/7, दैट मीन्स कितना हो गया 4। ये आपका 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत सिंपल इसका स्टेप है। पहला स्टेप ये पता करना होता है कि जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, तो क्या ये रेशनल नंबर है। हाँ, अगर रेशनल नंबर है देन हम उससे जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने का तरीका क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम उसका डिनोमिनेटर क्या होगा इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि कितना रेशनल नंबर चाहिए, या चाहिए 6 चाहिए, तो उससे क्या होगा कि एक बढ़ा के ले लेना यहाँ पे, है ना। मान लिया 6 है तो 6 में एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हम 7 नंबर यहाँ 7 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, जिससे कि हम बहुत आसानी से दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आपका 6 रेशनल नंबर निकालना है। इसमें भी 3/5 एंड 4/5 का। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3/5 एंड 4/5। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि क्या जो नंबर दिया हुआ वो रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल है, 3/5 तो रेशनल नंबर है। ठीक है, और 4/5 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, कितना रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ कितना निकालना है, यहाँ निकालना है 6, तो 6 + 1 कर देंगे, दैट मीन्स हो जाएगा 7। दैट मीन्स हो जाएगा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, दोनों सेम हो गया। अब 7 इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 7/7 मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों के बीच में ये कितना आ जाएगा 21, नीचे कितना आ जाएगा 35, यहाँ कितना आ जाएगा 28
नीचे कितना आ जाएगा 35। अब दोनों के बीच में देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसके और इसके बीच में हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग 21/35। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 5। उसी प्रकार से इसको देख लीजिए, सिंपल होगा ये 22/35 हो जाएगा, ये आपका 23/35 हो जाएगा, ये आपका 24/35 हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26/35, ये आपका हो जाएगा 27/35। इस प्रकार से आप सिंपलेस्ट इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। जो जो आपका कट रहा है उसको काट के आप इसको लिख सकते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं क्या है कि 3/5 और 4/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर जो है वो कौन सा है, ये है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो स्टेप है ये स्टेप है, इसी स्टेप के आधार पे फॉलो करना। जब भी हम रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं दो नंबर के बीच में, तो इस स्टेप से बहुत सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स देखना है। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। क्या ये सही है कि जितना भी नेचुरल नंबर है तो वो क्या होल नंबर है? तो इसको देखने का तरीका क्या होता है कि इसके डिफिनेशन को देखते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी जाता है। ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, टू इन्फिनिटी जाता है, इसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है, वो होल नंबर है। तो क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल है कि जितना नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है, होल नंबर के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। इंटीजर कहां से होता है? माइनस माइनस से, 0 से प्लस के जितने नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर में कहलाते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तो क्या एवरी इंटीजर इज होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर क्या इंटीजर है? नहीं, ये नहीं है। दैट मीन्स क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर है? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल नंबर का फॉर्म क्या है, p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर 5/0 लिखते हैं तो ये ट्रू है, लेकिन 0/5 लिखते हैं तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आपको डिफिनेशन सारा पता है, उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको पता है, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है,
साथ में रीजन देख लिए, क्या रीजन है, किस रीजन से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, किस रीजन से बोल सकते हैं ये फॉल्स है। बहुत सिंपल है, अगर आपको डिफिनेशन पता है तो बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे जो पहला वीडियो जो नंबर सिस्टम का अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देखिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है वो क्या है, YMT चैनल है, योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको प्रीवियस जो वीडियो है आपको मिलेगा, है ना। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो एक तो लाइक बनता ही है, कम लाइक कर दें और शेयर करें, जिससे कि और जो स्टूडेंट है वो इस तरह के जो कन्फ्यूजन होते हैं उसको क्लियर कर सके। तो आज इतना ही, साइन आउट।